नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। CGL इम्तिहान की मनसूखी के ऐलान के बाद रांची में तुलबा ने हड़ताल खत्म कर दी। राहुल गांधी ने किया खैर मकदम। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से किया इनकार। CJP ने किया इज़हार नाराजगी, कहा हुकूमत नौजवानों को गुमराह कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत का जमहूरी हुकूक पर मुनज़्ज़म हमला, खरगे का बयान, कहा हुकूमत के खिलाफ लिखने वालों को नोटिस की जराई और FIR का दबाव तशवीशनाक। कौमी खेल अवार्ड 2025 का ऐलान। तेजस्वन शंकर और देविया देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से किया गया सरफराज। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने CGL और JSSC इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया है। रांची में तुलबा की मुसलसिल भूख हड़ताल और एहतजाज के तनाज़ुर में चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता शब इस बात का ऐलान किया। इन्होंने इस फैसले को तुलबा की जीत से ताबीर किया कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीज़ें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में JPSC JSSC के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रहीं, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई। वाज़ेह के झारखंड में JSSCC GL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए कराए गए तमाम इम्तिहानात को मनसूख करने के हुकूमत के ऐलान के बाद तुलबा और रियासती हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक़ राय कायम हुआ। इस ऐलान के बाद रांची सदर अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे तुलबा रहनुमाओं ने मुलाकात के लिए रियासती हुकूमत के वज़ीर दीपिका पांडे सिंह और वज़ीर इरफान अंसारी से रात देर गए अस्पताल पहुंचे। दोनों वज़ीरा ने तालिब इल्म रहनुमा देविंदर महतो को जूस पिलाकर इनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई। इसके अलावा हबीबा और राहुल का भी पेंशन ख़त्म कर दिया गया। भूख हड़ताल ख़त्म करने के बाद देविंदर महतो अस्पताल से अपने घर रवाना हो गए।
आज भूख हड़ताल का 16वें दिन है और इस लड़ाई का शुरुआत 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद 21 जुलाई से सीआईडी जांच शुरू हुई और सीआईडी जांच जो जांच के दौरान जो संतोषजनक जांच कर रहे हैं और पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन जैसे शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया और आज सरकार इतना बड़ा हिम्मत और इतना बड़ा दिल दिखा करके डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा एग्जाम को रद्द किया है जो बहुत चुनौती था, ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि वो ज्वाइनिंग जो जेएसएससी सीजीएल था वो परीक्षा ज्वाइनिंग दिया जा चुका था, उसमें हो सके बहुत स्टूडेंट जेन्युइन भी होंगे और सारा क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आज झारखंड सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है छात्र के साथ, ये पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण है और छात्रों का इतना बड़ी जीत के लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी दीपिका दीदी और सबको, इरफान अंसारी सर को धन्यवाद देता हूं और सारे छात्र को धन्यवाद देता हूं, पूरे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और सारे समाज सेवियों को धन्यवाद देता हूं और वैसे लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो बिल्कुल अनजान अजनबी रात 1 बजे 2 बजे ऑनलाइन पानी भेजता था, हम लोग के लिए नाश्ता भेजा, बाकी आंदोलनकारियों के लिए सबको धन्यवाद और आज झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना अनशन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूं और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े, जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूं। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे, हर परीक्षा पर निगरानी होना चाहिए, हर परीक्षा पर ऑडिट होना चाहिए, हर परीक्षा पर हर स्टेप पर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। चलिए सम्मानजनक देवेंद्र के संघर्ष को हुल जोहार। इधर भी आदमी लोग हो। देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद। मेरा जीत नहीं है, छात्र का जीत है। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। चीफ मिनिस्टर के ऐलान और देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद तुलबा में मसरत की लहर दौड़ गई, जबकि धरने पर बैठे तुलबा ने इस खबर की इत्तला की फौरी बाद जश्न का समा देखा गया। झारखंड में मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर एहतजाज और भूख हड़ताल करने वाले तुलबा और रियासती हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय कायम होने पर लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने खुशी का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत और तुलबा के दरमियान बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना ही सही तरीके से है। राहुल गांधी ने मंगल को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, झारखंड के तुलबा और रियासती हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ है और तुलबा ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। ये खबर सुनकर इन्हें बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन और झारखंड हुकूमत ने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया और मसले का हल निकाला, जबकि तुलबा ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी बात मनवाई। जंतर मंतर पर तुलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज मंगल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर जोर दिया कि ताकत का इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम से इनकार करते हुए कहा, 20 जुलाई को पार्लियामेंट की जानिब मुजवज़ा मार्च गैर कानूनी था। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान भीड़ के पर तशद्दुद और बेकाबू होने के बाद हालात को काबू में करने के लिए मरहलावार तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने ये भी वाज़ेह किया कि इसकी जानिब से ताकत का इस्तेमाल भीड़ को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं बल्कि सूरत-ए-हाल को काबू में करने और अमन व कानून बरकरार रखने के लिए किया गया था। पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अपनी कार्रवाई को हालात के मुताबिक और कानूनी दायरे में करार दिया। सीजेपी ने इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए इज़हार नाराज़गी किया है और कहा कि हुकूमत और पुलिस ने अपने बयान के जरिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी एंड देश के सारे युवा झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह, वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज़ करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज़ करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें ये भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा, सारे फैमिलीज को एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने हर हिंदुस्तानी के बोलने, सवाल करने और इख्तलाफ राय जाहिर करने की जमहूरी हक़ पर मुनज़्ज़म हमला किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने की कार्रवाई इतनी ही काबिल मज़म्मत है जितना कि नौजवानों पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करना। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगल के रोज़ लिखा, सिर्फ 5 महीनों में हलाक करने के 2 लाख अहकामात जारी किए गए, यानी 68 सेकंड में एक हुक्म आ रहा है। इन्होंने कहा कि ये अहकामात मुजरिमों के खिलाफ नहीं बल्कि इन तुलबा और नौजवानों के खिलाफ हैं जो अपने मुस्तकबिल और इम्तिहानात में मुबैना धांधली के खिलाफ जवाबदेही का मुतालबा करते सड़कों पर उतर आए। संजय रावत ने मोदी के दिमागी नक्सल के रिमार्क को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर किसी न किसी फजूल मसले में अवाम को उलझाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि झूठ और धोखे की बुनियाद पर कायम की गई ये हुकूमत, इसके अब दिन ख़त्म हो चुके हैं। बात ऐसे किसका कमबैक होता है, किसको बाहर निकाला जाता है, ये उस पार्टी का एक अंदरूनी मामला होता है, संगठन का। उस बारे में किसी और पार्टी के लोगों ने बात करना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी। नवीन का मतलब मराठी में होता है न्यू। अब नए नए आए हैं तो उनकी नई नई टीम बनेगी। अब वो क्या चमत्कार करते हैं वो देख लेंगे। कुछ पुराने लोग आए हैं जिसको निकाला था, स्मृति जी को वापस चांस मिला है, राम माधव जी को चांस मिला है, विनोद तावड़ी जी हमारे हैं उसमें,
सबसे अनुभवी व्यक्ति अगर कोई होगी तो विनोद तावड़े है उसमें, संगठन के बारे में देख लेंगे, संगठन है उनका। सवाल उठाया जा हाँ? रहा है, कप्तान पे ही सवाल उठाया जा रहा है, टीम चेंज की पर कप्तान पे भी सवाल उठा हुआ है। आप कप्तान कौन है? नितिन नवीन जी है ना, कौन है आप मुझे बताइए ना, कप्तान कौन है बताइए ना, आप किसको कप्तान मानते हैं? मोदी जी 2029 से पहले कप्तानी चेंज हो जाएगी। तो दिमागी नस्लवाद जो बताया गया है इस पर क्या है? दिमागी नक्सलवाद एक जिसके दिमाग से आया है, चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री को स्पीच लिख कर देने वाले हो, उनके दिमाग के बारे में देश को बहुत चिंता है। उनका दिमाग ठीक है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं है तो उनके दिमाग पर सर्जरी करनी पड़ेगी। इस देश के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आप दिमागी नक्सलवाद बोलते हो, ये कहाँ से आता है ये सब? कभी कॉकरोच बोलते हो, कभी दिमागी नक्सलवादी बोलते हो, कुछ और क्या बोलते हो। आपका दिमाग ठीक नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन की तारीफ की गई ट्रम्प के द्वारा। अरे छोड़ो, झूठी है। रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने मोदी और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने के सारे मंसूबे बीजेपी तैयार कर रही है और कांग्रेस को बिलावजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नियम में चलाइए ना, नियम आप ही जानते हैं कि हम भी तो जानते होंगे नियम में चलाइए। हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते और चलाते। प्रधानमंत्री जी इतना साहस दिखाते कि बच्चों के ऊपर लाठी चलाने के लिए देश से माफी मांग लेते। क्या देश से माफी मांगना में छोटे हो जाएंगे? आपने प्रधानमंत्री की बात की, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और मनमोहन सिंह जी की सोच थी वो एक है, वो चाहते हैं सिर्फ जो देश के अंदर माओवादी और नक्सलवादी सोच के लोग हैं उनका खात्मा हो, और हम यही तो कर रहे हैं। और जब जो लोग शहरी लोग जो हैं जिनके अंदर ये भावना भरती है, सड़क पे चलते हुए कौन पीट रहा है? एक धर्म को निशाना बना करके कौन गाली दे रहा है? एक धर्म विशेष को आप लोग बिल्कुल साइडलाइन कौन कर रहा है? देश को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? क्या 25 करोड़ लोगों को आप देश से निकाल दोगे? दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी जो धर्म के लोग यहां रहते हैं उनको आप बाहर कर दोगे क्या? तो ये भावनाएं कौन जागृत कर रहा है? इन भावनाओं के खिलाफ तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे तो उन्हीं की पार्टी के हैं, सारी उन्हीं की विचारधारा के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सांसद जी क्या कहेंगे? जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाटकीय अंदाज में जो अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है, इससे प्रधानमंत्री की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उनकी छवि ध्वमित हुई है और उनका चरित्र पूरी तरह से। ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये प्रधानमंत्री कर रहे थे, कोई और कर रहा था? ये तो प्रधानमंत्री कर रहे थे ना पार्लियामेंट में। क्या कहना चाहेंगे? बता दिया मैंने, जवाब दे तो दिया। आगे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद, पूरी कांग्रेस पार्टी वो माओवादी और नक्सलवादी सोच की बन रही है। देखिए, मैंने कहा था कि जिस परिप्रेक्ष्य में किरण रिजिजू जी ने ये प्रधानमंत्री जी के भाषण को डिफाइन किया कि उन्होंने कहा कि संविधान को मानने वाले ना हो, हिंसक प्रवृत्ति के वाले हों, द्वेष फैलाने वाले हों, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पे हो या क्षेत्रवाद के नाम पर हो, ये सब तरह के परजीवी अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। धर्म स्थलों को तोड़ने वाले वही हैं, लोगों के घरों को बुलडोजर करने वाले वही हैं, दलितों के साथ एट्रोसिटी करने वाले वही हैं, सड़क पर चलते हुए पहचान करके मारने वाले लोग वही हैं। तो ये सब हिंसक प्रवृत्ति के लोग वही हैं। अगर इनकी सफाई करनी है तो पहले भारतीय जनता पार्टी नीचे झांके तो सब दिखाई दे जाएंगे, सब साफ कर दे। हिंदुस्तान की सदारत में मुनक़िदा 12वें ब्रिक्स वज़ीराए माहौलियात की मीटिंग में रुकन ममालिक ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली से निपटने और पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताउन को मजबूत करते हुए इल्म, तजुर्बात, अहम तरीक़ेकार और जिद्दत तराज़ी को मुश्तरका करने का फ़ैसला किया है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज़ यहाँ मुनक़िदा ब्रिक्स ममालिक की वज़ीराए माहौलियात की मीटिंग में पायदार तर्ज़िंदगी को फ़रोग़ देने, जंगलाती आग की रोकथाम से मुताल्लिक़ मरबूत निज़ाम, मरबूत लैंडस्केप पर मजहबी मबनी शजरकारी और तोसी शुदा पैदावारी जिम्मेदारी नीस सर्कुलर इकॉनमी की शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इस मौके पर ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की जानिब से तैयार करदा इन चारों शोबों से मुताल्लिक़ मालूमात दस्तावेज़ात का भी इब्तिदा किया गया।
कांग्रेस ने मरदमशुमारी में ज़ात से मुतालिक सवालनामे के तरीक़ेकार पर सवाल उठाते हुए कहा, हुकूमत ने ओबीसी ज़ुमरे को वाज़ेह तौर पर शामिल न करके ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को गैर मुस्तिर बनाने की राह हमवार की है। कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जय हिंद और AICC सेक्रेटरी सुभाषनी शरद यादव ने पीर को नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नौजवानों की उम्र और खेल की वजारत ने आज मंगल यानी कौमी खेल अवार्ड 2025 का ऐलान कर दिया। खेल के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। साथ ही 3 कोचेस को भी दरुना आचार्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा की सदारत वाली इंतखाबी कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में खिलाड़ियों को कोच और इदारों को अवार्ड देने का फैसला किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। CGL इम्तिहान की मनसूखी के ऐलान के बाद रांची में तुलबा ने हड़ताल खत्म कर दी। राहुल गांधी ने किया खैर मकदम। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से किया इनकार। CJP ने किया इजहार नाराजगी, कहा हुकूमत नौजवानों को गुमराह कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत का जमहूरी हुकूक पर मुनज़्ज़म हमला, खरगे का बयान, कहा हुकूमत के खिलाफ लिखने वालों को नोटिस की जराई और FIR का दबाव तशवीशनाक। कौमी खेल अवार्ड 2025 का ऐलान, तेजस्वन शंकर और देविया देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से किया गया सरफराज। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।